हेलो एवरीवन। तो जानते हैं 2023 का नोबेल प्राइज किसे दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। बहुत ही ज़्यादा जरूरी है उन सभी लोगों के जानना जो कि विज्ञान में विश्वास रखते हैं। तो जो इस बार का जो नोबेल प्राइज है फिजिक्स के अंतर्गत, वो तीन लोगों को मिला हुआ है। इनका नाम है फ्रेडरिक क्रुसास, एन एल व्हीलर और पायरे अगस्तनी। इन तीन लोगों को मिला। अब इनका नाम याद रखने में आपको समस्या होगी, तो क्रुसास, व्हीलर, अगस्तनी याद रखेंगे। क्रिसास, व्हीलर, अगस्तनी। इनको किस फील्ड में मिला हुआ है? इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स, एटोसेकेंड पल्स, फेम्टोसेकेंड और स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस फील्ड में इन सभी को नोबेल प्राइज मिला हुआ है। ये महिलाएं और ये दो लोग पुरुष हैं। तो ये जो 2023 का नोबेल प्राइज मिला हुआ है, ये इन तीनों लोगों को मिला हुआ है, ठीक है। और इस किस लिए मिला हुआ है? वो मिला हुआ है एटो साइंस के लिए। अब एटो साइंस होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत तेजी से मूव करते हैं, यानी कि 10⁻⁸ सेकेंड। तो इसको ऑब्जर्व करना क्या था? बहुत ही मुश्किल था एटो साइंस को। तो अब इसको ऑब्जर्व करने के लिए, जैसे एक एटो सेकेंड को ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं था कि हम जान सके कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को समझ सके। तो इस चीज को समझने के लिए हमने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इन तीन लोगों ने इसको मेजर करने के लिए हम मेजर किया और हमें बताया कि ये मेजरेबल है। तो इन्होंने बताया कि when laser light is transmitted through a gas, ultraviolet overtones arise from the atoms in the gas under the right condition, their cycles coincide, forming the concentrated attoseconds। होता क्या है यहाँ पर कि इससे लेजर पास होती है और जाकर के इस पर टकराती है। इस गैस के थ्रू पास होते हुए यहाँ पर हम ये दो पार्ट से पास करते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि जब हम लेजर यहाँ से डालते हैं तो एक तो बीम यहाँ से चली गई, और एक बीम यहाँ से टकरा के ये इस जगह जाकर, तो जो डिले होगा, ना यहाँ पे, जो जो एक तो यहाँ से सीधे मिल रहे हैं इनको, और एक लेजर यहाँ से मिल रही है इनसे। तो यहाँ पर हुआ डिले। देखो होता क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि एक तरह से जो डिले होता है हम उसी को मेजर करते हैं। जो हमारा जो मेन चीज है वो डिले है, कि हमने देखा यहाँ पर जो डिले हो रहा है उसी को मेजर करना। तो यहाँ पर भी यहाँ जो लेजर गई, उसमें जो डिले हुआ वो हमने यहाँ पर मेजर किया, और उस मेजर को हमने देखा कि वो जो डिले है वो किसमें मेजर किया गया, जिस में मेजर किया गया वो हमारा एटोसेकंड कहला है, 10⁻⁸ सेकेंड का। ठीक, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। तो ये जो है ये फिफ्थ वीमेन है अभी तक जो नोबेल प्राइज मिला हुआ अभी तक की हिस्ट्री में। ये पांचवी महिला है जिनको ये नोबेल प्राइज मिला हुआ है, ठीक है। अब जिन पांच लोगों को मिला है, फिफ्थ तो मैंने पीछे बता दिया। पहली ये थी मैरी क्यूरी, इनको रेडियो एक्टिविटी में मिला हुआ है। दूसरी जो थी ये मारिया गोपर्ट मेयर थी, इनको न्यूक्लियर सेल मॉडल में मिला हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियर सेल मॉडल को समझने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आपको फिजिक्स में पता होगा, हम लोग यूज करते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल का। तो इनको मिला हुआ है, ठीक है। जो थर्ड है वो 2018 में मिला हुआ है डोना स्ट्रैकलैंड को। इनको लेजर फिजिक्स में लेजर पल्स पे काम किया था उन्होंने, उसके बारे में मिला है लेजर, ठीक है। लेजर क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिटेड रेडिएशन, ठीक है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिटेड रेडिएशन, सॉरी, ठीक है। थोड़ा चेक कर लीजिएगा, यही होता है लेजर का। चौथा जो है वो 2020 में मिला हुआ है एंड्रिया गेज को। इन्होंने ब्लैक होल की डिस्कवरी की थी हमारी गैलेक्सी के बीच में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या है, देखो, जो अभी मूवमेंट होता है ना एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर, बहुत फास्ट होता है। जैसे पिको सेकेंड, 10⁻⁻12 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के 12वें भाग में। और फेम्टो क्या होता है? 10⁻15 सेकेंड, 1 सेकेंड के 15वें भाग में। इनको तो समझना कहीं तक चलो ठीक है। फेम्टो सेकेंड तक हमारी लिमिट थी कि हम इसको समझ सकते थे। 10⁻15 सेकेंड तक का जो मूवमेंट था ये हम समझ सकते थे। अब आप पूछेंगे सर ये इसका क्या लेना है, इससे क्या फायदा निकलेगा? फायदा निकलेगा, देखो 10⁻⁻15 तक तो हम कैप्चर कर देते थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो एटो सेकेंड में होता है, यानी कि 10⁻⁻18 सेकेंड्स में। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स कैसे चलते हैं, कैसे उनका मोशन होता है, अगर उनके मोशन को हम पकड़ लें तो हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। और क्योंकि प्रॉपर्टीज जो होती हैं किसी भी मटेरियल की, उसको डिफाइन करने वाली जो मुख्य चीज होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर हमने इलेक्ट्रॉन को पढ़ लिया, अगर हमने इसकी स्टडी कर ली, तो हमें क्या हो जाएगा, किसी भी मटेरियल की स्टडी करने में और भी आसानी हो जाएगी। तो मटेरियल स्टडी में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। यानी कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने 10⁻18 सेकेंड तक को भी इन्होंने ऑब्जर्व कर लिया। इन तीनों का नाम था अगस्टनी, क्रुसास और व्हीलर, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब मैंने स्टार्टिंग में एक शब्द यूज किया था इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स। इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स मतलब यहाँ पर है, हम लोग बिहेवियर और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर समझते हैं। किसमें? एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में या सॉलिड में।
ठीक है। इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं, मूवमेंट देखते हैं, कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन करता है इलेक्ट्रॉन, और एक्सटर्नल फील्ड के साथ कैसे रिएक्ट करता है। मतलब अगर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोई फील्ड है तो उससे इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा, मूवमेंट कैसा होगा, वो हम चेक करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, आपको पता है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। और इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को समझने के लिए, इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को अगर आप समझना है तो आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ एक्टिंग टू टेकिंग अ फोटोग्राफ ऑफ फास्ट मूविंग रेस कार विद लॉन्ग एक्सपोजर टाइम रिजल्टिंग इन ब्लरी इमेज। मान लीजिए आप, अगर आप अपना कैमरा उठाएं, फोन कैमरा की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर आप अपना फोन कैमरा उठाएं, मैं यहाँ ले देता हूँ साथ, थोड़ा सा सही रहेगा, देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। अगर आप फोन कैमरा उठाएं और उससे आप किसी दौड़ती हुई कार की फोटो खींचे, किसी चलती अगर आप कार या बस की फोटो खींचे, तो ये हिस्सा शायद आप कैप्चर कर लेंगे, लेकिन आगे का जो हिस्सा जो आपके कैमरे से निकल जाएगा, ये पार्ट आपको ब्लर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लर। इसके लिए आप क्या करते हैं, इसके लिए आप कैमरे का जो फ्रेम रेट है, ये जो शॉर्ट जो फ्रेम होता है, यानी जो जितनी तेजी से कैप्चर करता है, उसको आप बढ़ा दें यहाँ पर, ठीक है। जो फ्रेम रेट है वो आगे का बढ़ जाए, तो ये अच्छे से कैप्चर हो जाएगा, ठीक है। ये बात मैंने क्यों बताई, ये बात मैंने इसलिए बताई कि अगर आपको कैमरे से शॉट लेना है ना, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी है कि हमें अपना जो जो बिट रेट होता है वो, मतलब इसके लिए मुझे टर्म एग्जैक्टली नहीं है आ जा रहा जबान पर इस समय, शॉट आपको बढ़ाना होता है ताकि आपकी कैमरे की फोटो जो है वो अच्छी आ जाए। अब उसी चीज को यहाँ पर, तो दिस रैपिड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नियरली इनविजिबल टू कन्वेंशनल मेजरमेंट टेक्निक। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है वो नॉर्मल कैमरे से कैप्चर करना बड़ा मुश्किल था, ठीक है। एटम जो होते हैं वो हम जो उसमें जो होता है वो ऑर्डर क्या होता है, फेम्टो सेकेंड्स में होता है, यानी कि यहाँ पर 10⁻⁻15 सेकेंड्स के लिए एटम का होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन उससे भी हल्का होता है, तो उसमें 10⁻18 सेकेंड में होता है। बात समझ रहे बच्चों, ठीक। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स में हमने क्या सीखा, ये चीज है, ठीक है। अब बैकग्राउंड इसका समझते हैं कि डिस्कवरी कैसे हुई, तो 1980 में लाइट पल्सेस लास्टिंग जस्ट फ्यू सेकेंड, ऐसी हमने लाइट पल्सेस बना ली थी जो कुछ फेम्टो सेकेंड के लिए रुकती थी। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन को एक्शन में देखने के लिए, इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहा है उसको देखने के लिए हमें एक शॉर्टर पल्स की रिक्वायरमेंट थी। थोड़ा सा यहाँ पर जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की अगर आप वर्किंग समझेंगे, जो जिसने भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़ा होगा, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो भी मैं बताता हूँ बेसिक क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप होता है, उसमें क्या होता है कि हम इसमें डिले मेजर करते हैं कि एक पाथ से दूसरे पाथ में जो इलेक्ट्रॉन में डिले हुआ है जाने में, उसको मेजर कर लेते हैं। हम जानते हैं यही इसका जो है साइज मेजर करने के लिए हम लोग डिले मेजर करते हैं, जैसे हमने पीछे आपको दिखाया, ठीक है। कहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, इसकी जो बात कर रहा हूँ, ये देखो, ये जो डिले हुआ ना यहाँ पर, जैसे लेजर यहाँ से गई और यहाँ से जो गई, तो इनके बीच में जो डिले हुआ उसको हम पल्स ऐसे कंप्यूटर में ड्रॉ कर लेते हैं और कंप्यूटर इस तरह की पल्स दे देता है। तो ये जो दोनों के बीच में जो समय है ना, यही हमारी क्या है, वेवलेंथ के बीच की जो दूरी है, यही हमारा क्या दे दिया इसने यहाँ पर, 1 हेक्टोसेकेंड। इस यहाँ इस हायर पल्स से और इस पीक, दोनों पीक के बीच की दूरी 1 हेक्टोसेकेंड से। बात समझे ना, यही तरीका होता है इसको समझने। अब 1987 में भी इस पे काम किया गया, इस सेटअप को रिफाइन किया गया, और 2001 में पेरे गस्तनी ने भी इसको एटो सेकेंड 250 एटो सेकेंड तक इन्होंने काम किया। फिर इन्होंने भी काम किया आगे चल के, ठीक है। अब मेन चीज जो बताते हैं वो ये है यहाँ पर कि इसका यूज क्या होगा, ठीक है। यूज इसका मतलब एप्लीकेशन में बता देता हूँ। देखो, हमें सबसे ज्यादा जो मदद मिलेगी वो मिलेगी मटेरियल साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कैटालिसिस को समझने में, ठीक है। मान लीजिए एक रेयर अर्थ मेटल है, ठीक है, और हमें, अगर हम एक इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज को समझ गए, तो हो सकता है कि हम इस रेयर अर्थ मेटल, मतलब जो रेयरली अवेलेबल होता है, उसको हम लैब में बनाने में सक्षम हो जाए। बात समझे। मेडिकल में इसका जो मेन काम होगा वो कैंसर पेशेंट के लिए इसका काम होगा। कैंसर जो पेशेंट्स होते हैं उनके ट्रीटमेंट्स के लिए जो काम, जो मतलब हेल्प होगी, वो यहाँ पर मेडिकल डायग्नोसिस करने में हमें मदद मिलेगी, ठीक है। दूसरा इसका काम होगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में और एस्ट्रोनॉमी और बायोलॉजी में भी इसका यूज होगा, ठीक है। कुछ चीजें मैं यहाँ पर नहीं डिस्कस करूंगा, मतलब डिस्कस भी नहीं करूंगा, और या फिर इस वीडियो के स्कोप से बाहर है। हमें सिर्फ जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ यूज होगा। तो जितने भी शॉर्ट लिव्ड प्रोसेस हैं जो कम सेकंड के लिए होते हैं, उनको हम समझ सकते हैं यहाँ पर। तो उसका मैंने यूज बता दिया जो आपको समझ में आना चाहिए। तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए हमसे। तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि आप कौन से बैकग्राउंड से हैं, आप साइंस बैकग्राउंड से हैं
ठीक है, साइंस बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट होगा उसको समझने में आसानी होगी, लेकिन जो और भी आर्ट बैकग्राउंड से बच्चे हैं वो भी थोड़ा वो समझ गए होंगे कि किसको किसको मिला है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं हम लोग बैक करके, ठीक है। तो एक बार चलते हैं बैक, ठीक है। तो किन तीन लोगों को मिला हुआ है? रेने क्रुसास को मिला हुआ है, एन एल ह्यूलर को मिला है, पीरे अगस्तनी को मिला हुआ है। इनको इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स के लिए मिला हुआ है, इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स को समझने के लिए। एट्टो सेकंड पल्स और फेम्टो सेकंड, एट्टो सेकंड मतलब 10⁻18 पल्स को रिकॉर्ड करने के लिए इनको मिला हुआ है। इसका यूज जो होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी इसका यूज होगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।